दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हमारी प्रतिष्ठा हरण करने का प्रतिशोध, लंकेश रावण को चुनौती देने का प्रतिशोध। मुझे भय है कि आपका ये प्रतिशोध संपूर्ण राक्षस संस्कृति के लिए संकट ना बन जाए। सूर्योदय के पश्चात आपने बाली पर प्रहार करने के लिए कहा था। इंद्रपुत्र बाली के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। रुक जाइए स्वामी। श्री राम, इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? मैंने आपसे कहा था कि वो मेरा काल है। देखिए देखिए मुझे क्या दशा बना दी है उसने मेरी। बहुत विश्वास किया था मैंने आपके ऊपर, बहुत विश्वास किया था। आपने मेरी मित्रता का निर्वाह नहीं किया। मुझे दुख है सुग्रीव, किंतु मैं क्या करता, मैं धर्म संकट में था। बार बार प्रयास करने के बाद भी मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। युद्ध में आप दोनों भ्राता एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। इसीलिए मैंने प्रहार नहीं किया। यदि प्रहार करने के बाद बाण बाली की जगह आपको लग जाता तो अनर्थ हो जाता मित्र। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राम, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था, परंतु इस तरह तो बाली का कभी वध हो ही नहीं पाएगा। इस समस्या का समाधान मैं स्वयं ही करूंगा वानरराज। आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं अपनी मित्रता का निर्वाह अवश्य पूर्ण करूंगा और मैंने आपको जो वचन दिया है वो अवश्य पूर्ण होगा। शीघ्र कीजिए श्री राम, अन्यथा वो मुझ पर आक्रमण करने वाला ही होगा। वो मेरे वध की योजना बना रहा होगा। अगर उसका वध नहीं हुआ तो मेरा वध कर देगा। शीघ्र कुछ कीजिए श्री राम, शीघ्र कुछ कीजिए। एक उपाय है सुग्रीव। इस भ्रम का निवारण करने के लिए एक उपाय है। अभी बताइए श्री राम, मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूं। इस बार आप पुष्पों की माला पहनकर जाना। ताकि माला देखकर मैं आपको पहचान सकूं। ठीक है श्री राम, मैं अभी जाता हूं। महाराज,
इस बार बाली का अंत निश्चित है। आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं उसे जीवित नहीं देख सकता, कदापि नहीं देख सकता। तुम सभी इसी समय जाओ और उसका मृत शरीर मेरे सम्मुख ले आओ। महाराज, यदि सुग्रीव पंपापुर में नहीं मिले तो हो सकता है कहीं अन्यत्र छिप गए हों। वो वही होगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता। वो मेरे भय से कहीं नहीं जा सकता। तुम सब अभी प्रस्थान करो, जाओ, विलंब मत करो। मैं आ गया बाली। कहाँ छुप कर बैठा है? कहाँ गई तेरी ताकत? अब तुम सबको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। कहाँ गया तेरा पराक्रम? कहाँ गई तेरी वीरता? बाहर निकल दोस्त! संकट मोचन जय हनुमान। किंतु छुप कर दंड क्यों, निर्भीक होकर दंड क्यों नहीं दिया आपने? संकट मोचन जय हनुमान। दुराचारी, तू पुनः आ गया। तू यहां नहीं आता तो भी मारा जाता। मैं तेरी मृत्यु का ही आयोजन कर रहा था। अच्छा हुआ तू मरने के लिए पुनः आ गया। इस बार तू मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकता। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। किसने किया ये प्रहार? किसने छुपकर घात किया? अब तो सामने आ जाओ। कौन हो तुम? मैं आ रहा हूं वानरराज। मैं रघुवंशी कुमार राम हूं, दशरथ नंदन राम। मेरे जीवन का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें श्री राम। बताइए श्री राम, बताइए, बताइए, आपने छुपकर प्रहार क्यों किया?
क्या रघुवंशियों की यही परंपरा है? यही धर्म है आपका? अनर्थ किया है आपने, घोर अनर्थ। बहुत सुना था आपके बारे में, किंतु सब व्यर्थ। कहिए वानरपति, कहिए। आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके समक्ष हूं। मेरा आपसे युद्ध नहीं था, कोई विरोध नहीं था आपसे, फिर क्यों घात किया आपने? क्यों श्री राम, क्यों? सुग्रीव आपका मित्र और मैं आपका शत्रु कैसे हो सकता हूं? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। संकट मोचन जय हनुमान। रोमा तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी सुग्रीव। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे विश्वास नहीं था कि आप मेरा सत्य जाने बिना मुझ पर प्रहार करेंगे, किंतु मेरा विश्वास मिथ्या सिद्ध हुआ। स्वार्थ में आप धर्म को भूल गए, रघुकुल का न्याय भूल गया। यदि आप मुझसे कहते तो मैं निस्वार्थ आपकी भार्या को ढूंढ लाता। आपने अधर्म किया है वानरराज बाली, घोर अधर्म किया है। सुग्रीव की भार्या को अपनी भार्या बनाया। आप ये भूल गए कि अनुज की स्त्री भाग्नि और पुत्र की भार्या को पुत्री के समान समझा जाता है, और यदि कोई उन्हें बुरी दृष्टि से देखे तो उन्हें दंडित किया जाता है। आपको वही दंड मिला है। किंतु छुप कर दंड क्यों? सामने क्यों नहीं आए श्री राम? निर्भीक होकर दंड क्यों नहीं दिया आपने? आप मुझे मेरे दुष्कार्य के लिए सचेत भी तो कर सकते थे। हमारा उद्देश्य अधर्म का अंत करना है, और उसके लिए कई बार हमें परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय करना पड़ता है। मुझे क्षमा करे वानरराज, धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे ऐसा करने पर विवश होना पड़ा। मैंने जो किया यदि वो अधर्म है तो मैं आपके हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके दर्शन के लिए ऋषि महर्षि कठोर तप करते हैं, मैं उनके समक्ष इस संसार से विदा हो रहा हूं। किष्किंधापति बाली, यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप अवश्य कहें, हम उसे पूर्ण करेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है श्री राम कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिएगा। वो शांत प्रवृत्ति का है, आपकी सेवा में रहकर वो धन्य हो जाएगा।
मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अवश्य वानर राज बाली, अवश्य। जीवन की अंतिम घड़ी में सत्य को स्वीकार कर आपने एक सुखद कार्य किया है महाराज। आप निश्चिंत रहें, आपकी चिंता अब प्रभु की चिंता है। हनुमान, तुम वानर राज के परिजनों का ध्यान रखो। मैं पंपा के लिए प्रस्थान करता हूं। जैसी आज्ञा प्रभु। भ्राता, मुझे क्षमा कर दो भ्राता। आज मैं अंतिम बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं था भ्राता, कोई लोभ नहीं था। जो होना था वो हो गया सुग्रीव। अब मैं इस लोक से विदा हो रहा हूं, किंतु एक बात स्मरण रखना, अंगद मेरे प्राणों से भी प्रिय है, उसका ध्यान रखना। तारा का भी ध्यान रखना, उसके पास दिव्य दृष्टि है, वो भावी घटनाओं की पहले सूचना दे देती है। रोमा तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी सुग्रीव। संकट मोचन जय हनुमान। आगे खोलिए स्वामी। संकट मोचन जय हनुमान। बस बस इतना ही। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। स्वामी, नाना विधि विलाप करतारा, नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न देह संभारा, छूटे केस न देह संभारा। स्वामी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको स्वामी। पिताश्री, स्वामी उठिए, आगे खोलिए स्वामी, आगे खोलिए। पिताश्री, उठिए स्वामी, अपने योग्य आसन ग्रहण कीजिए स्वामी। उठिए स्वामी, आगे खोलिए। पृथ्वी से उठिए स्वामी, उठिए, आगे खोलिए। आगे खोलिए स्वामी। आपने किष्किंधा को धर्म राज्य बनाया है स्वामी, इसे किसके सहारे छोड़ रहे हैं स्वामी? देखिए स्वामी, देखिए स्वामी, आपका पुत्र अंगद आया है आपको लेने। पिताश्री उठिए। आगे खोलिए स्वामी। आगे खोलिए स्वामी। महारानी, अब शोक करने से क्या होगा? स्वयं को नियंत्रित कीजिए। विदा की बेला में महाराज बाली को कष्ट मत दीजिए। देखिए, आपके विलाप से
अंगद और दुखी हो रहे हैं। पिताजी, अपने परिजनों के लिए अपना दुख त्याग दीजिए देवी। जीवन मरण का क्रम तो शाश्वत होता है, इसे भला कोई कैसे रोक सकता है? अंगद आपकी सेवा में है, वो किष्किंधा का पालन करेगा देवी। नहीं पवन पुत्र नहीं, अंगद नहीं बनेगा वानर राज्य का स्वामी। वानर राज्य का स्वामी, वानर राज्य का स्वामी, वानर राज्य का स्वामी तो सुग्रीव बनेंगे, जिन्होंने राज्य सुख के लिए अपने भ्राता का वध करा दिया। पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम करो पुत्र, प्रणाम करो। बहुत प्रेम करते थे तुमसे। इनकी आत्मा तुम्हें आशीष देगी, प्रणाम करो। धर्म की स्थापना करने वाले अधर्म कैसे कर सकते हैं स्वामी? यदि बाली ने अपराध किया था तो श्री राम उसे सावधान भी तो कर सकते थे स्वामी। यदि बाली का अपराध अक्षम्य था तो वो उसके सम्मुख आकर भी तो उसका वध कर सकते थे स्वामी। नहीं देवी, वो सम्मुख कदापि नहीं आ सकते थे। उनके सम्मुख आने से इंद्र का अपमान होता, उनके दिए गए वरदान का निरादर होता। कौन सा वरदान स्वामी? आप किस वरदान की बात कर रहे हैं? जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।